श्रीधाम आश्रम के इष्ट देवता श्री दत्तात्रेय भगवान, माँ भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, माँ नर्मदा जी को कोटि कोटि वंदन करते हुए आप सभी को धनत्रयोदशी की खूब खूब शुभकामनाएं। धनत्रयोदशी के दिन हम आपको कौन से विधि करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज आपको बताने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम लोग सुबह सूर्योदय के पूर्व उबटन लगा के स्नान करें। तत्पश्चात हमारे घर के दरवाजे पे आम के पत्तों का, अशोक के पत्तों का तोरण लगाएं। फूल, अर्चन, दीप वगैरह ये सब हमें धनत्रयोदशी के दिन सूर्योदय के पूर्व करना है। तत्पश्चात की जो विधि है, हम लोग दीप कितने लगाना, धनत्रयोदशी मतलब 13 दीपक लेना है और हमारे घर के अलग अलग स्थानों पे उसको रख के दीपक जलाने हैं अलग अलग स्थानों में। फिर साथ साथ में हम लोग और भी एक विधि है, वो भी मैं कौड़ियों का आपको बताऊंगा। ये विधि आप सुबह संध्या के समय, शाम की संध्या के समय कर सकते हो। फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे कि इस दिन प्रातः ये सब कुछ निवृत्त होके हमें महालक्ष्मी को आमंत्रित करना है। घर में धन धान्य की वृद्धि हो, इसके लिए कोई साधना खासकर विशेष करनी हो तो वो दक्षिणावर्ती शंख की है। इस समय धनत्रयोदशी से लेकर भाई दूज तक दक्षिणावर्ती शंख को सिद्ध कर उसके पूजा विधि से हमारे घर में धन का आगमन होकर धन को स्थिर करने तक की विधि दी गई है। उसके लिए हमें लाल वस्त्र तथा पीले वस्त्र लक्ष्मी के लिए, धन धान्य की वृद्धि के लिए बहुत उपयुक्त है। तो हम ज़्यादातर उपयोग करेंगे पीले वस्त्रों का। पीला आसन हो, पीले वस्त्र हो, साथ में स्फटिक या कमलगट्टे की माला हो, जिसके ऊपर हम लोग मंत्र जाप करें। केशर, चंदन तिलक, दक्षिणावर्ती शंख, पीली कौड़ियाँ, महालक्ष्मी कौड़ियाँ, गोमती चक्र आदि आदि सामग्री जो श्रीधाम आश्रम की ओर से एक बॉक्स बनाया गया है, उसके अंदर सभी सामग्री उपलब्ध है। यह सामग्री आप श्रीधाम आश्रम से संपर्क करके प्राप्त कर सकते हो। इसका विधि, इसका मंत्र भी आप प्राप्त कर सकते हो। यह हम लोगों को इस दिन यह साधना महालक्ष्मी का मंत्र जाप धनतेरस से भाई दूज तक हर दिन एक विशिष्ट संख्या में उसका मंत्र जाप करते हुए यह साधना संपन्न करनी है। साथ में धनत्रयोदशी के दिन हम लोग 11 पीली कौड़ियां अलग अलग दिशाओं में रखें। शाम के संध्या के समय करो, चाहे सुबह की संध्या के समय करो, जिसके चलते 13 अलग अलग स्थानों से अलग अलग दरवाजे, आपके घर पे दरवाजे मतलब रास्ते खुल जाएंगे। आपके घर पे धन का आगमन होने के लिए अलग अलग स्थानों से उसके स्थान, दरवाजे खुल जाएंगे। यह विधि बहुत ही दुर्लभ है, अच्छा है। फिर साथ में 11 पीली कौड़ियाँ पीले वस्त्र में लपेटकर महालक्ष्मी का मंत्र जाप करते हुए हमारे घर में तिजोरी में स्थापित करें तथा दक्षिणावर्ती तिजोरी शंख, जिसको गुप्त शंख भी कहा गया, वो दक्षिणावर्ती शंख के साथ में तिजोरी शंख को धनतेरस से भाई दूज तक पूजा विधि में भी रखें और फिर उसको स्थापित करें। फिर आगे चलते हैं। महालक्ष्मी जी ने धन का जो स्थान है, धन संभालने का जो डिपार्टमेंट दिया हुआ है, वो है कुबेर जी। अब हम कुबेर जी को भी मनाएं, वो कैसे मनाएं? तो उसके लिए गोमती चक्र कुबेर जी को प्रिय है। अब हम लोग गोमती चक्रों को 11 गोमती चक्र, 21 गोमती चक्र कुबेर मंत्र से सिद्ध करें, चाहे महालक्ष्मी मंत्र से सिद्ध करें। और यह गोमती चक्र हो, 11 हो, 21 हो, पीले वस्त्र में लपेट कर उनको सिद्ध कर, पूजा विधि कर हम लोग हमारे घर में तिजोरी में, पूजा मंदिर में स्थापित करें। दुकान हो तो दुकान में उनके कैश बॉक्स में स्थापित करें, जिसके चलते धन का आगमन होगा, धन स्थिर रहना शुरू होगा। यह सारे विधि हमें भक्ति भाव से करने हैं। जो भी भक्ति भाव से करेगा उसके लिए यह लाभ होगा। भावो ही भगवान है।
श्रीमद् भगवद गीता में, भागवत में इसका वर्णन आया हुआ है। भाव ही भगवान है। तो हम जितना श्रद्धा भक्ति भाव से यह सब विधि करेंगे तो उतना ही हमें इसका लाभ होगा। तो हमें इस प्रकार से ही हमें ये सब विधि करने हैं। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। धनत्रयोदशी के दिन भी हमें दीपदान करना है। हम लोग इसकी विधि भी आपको बताएंगे। फिर आगे चतुर्दशी आई, दीपावली आई, उसकी भी विधि हम लोग आपको आगे के वीडियो में बताएंगे। आप सभी को और भी अन्य जानकारी के लिए आप श्रीधाम आश्रम से संपर्क कर सकते हैं तथा श्रीधाम आश्रम का यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके जानकारी ले सकते हो। आप सभी को खूब खूब शुभकामनाएं देते हुए जय गुरुदेव।